इस वीडियो में हम बात करेंगे रक्षाबंधन का पौराणिक महत्व क्या है, ग्रंथों और उपनिषदों में इसकी कहानियाँ क्या हैं। तो इनमें से बहुत सारी इसकी प्रथाएं हैं, लेकिन इनमें से जो प्रथा प्रचलित है वो राजा बलि की है। राजा बलि का जन्म राक्षस कुल में हुआ था। वो प्रहलाद के पौत्र थे, इसीलिए वो विष्णु, श्री हरि विष्णु और शिव जी के परम भक्त थे। उन्होंने उनसे न जाने कितनी सिद्धियां प्राप्त की थीं। इस बार राजा बलि कुछ एक ऐसा यज्ञ संपूर्ण करना चाह रहे थे। अगर वो उसको संपूर्ण कर लेते तो संपूर्ण देवलोक में उनका एकाधिकार हो जाता, फिर देवता इंद्र को अपना राजपाट छोड़ना पड़ता। इस डर से अब सारे देवता गए श्री हरि जी के शरण में और कहा, प्रभु अगर राजा बलि अपनी ये यज्ञ संपूर्ण कर लेंगे तो हमारा क्या होगा। संपूर्ण जगत में राक्षसों का साम्राज्य फल फूलेगा। राजा हरि ने उनकी रक्षा के लिए एक बटुक ब्राह्मण का अवतार लिया। एक बटुक ब्राह्मण का रूप धरकर वो उनके यज्ञ में गए। कहते हैं कि राजा बलि काफ़ी दानवीर थे। उनके दर पर जो भी आता था वो उसको खाली नहीं जाने देते थे। बटुक ब्राह्मण को देखा बलि ने बटुक ब्राह्मण से पूछा, बोलिए महाजन आपको क्या चाहिए। इतना बोलते ही बटुक ब्राह्मण ने कहा, मुझे 3 पग भूमि चाहिए। राजा बलि उसके लिए तैयार हो गए। बटुक ब्राह्मण ने लेकिन जैसे ही अपना पग बढ़ाया, एक पग से उन्होंने संपूर्ण स्वर्गलोक को नाप लिया और दूसरे पग से संपूर्ण पाताल लोक को नाप लिया। अब पूरा संसार नापने के बाद अब तीसरा पग बचा। राजा अब समझ चुके थे ये कोई साधारण बालक नहीं बल्कि स्वयं हरि हैं। बटुक ब्राह्मण ने राजा से पूछा, अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं। तो राजा बलि ने कहा, हे प्रभु आप ये पग मेरे सर पर रखिए। प्रभु ने अपना तीसरा पग राजा बलि के सर पर रखा। राजा बलि की इस दानशीलता के कारण श्री हरि उनसे बहुत प्रसन्न हो गए और उनसे एक वर मांगने को कहा। राजा बलि ने प्रभु से ऐसा वर मांगा कि प्रभु को अब बैकुंठ धाम छोड़कर पाताल लोक में रहना पड़ा। लेकिन उधर माँ लक्ष्मी अब प्रभु के वियोग में परेशान हो उठी, इसलिए वो शिव जी के पास गईं और कहा, प्रभु श्री हरि की रक्षा के लिए कुछ उपाय बताएं। शंकर महाराज राजा बलि की दानशीलता से परिचित थे। उन्होंने लक्ष्मी माँ से कहा, देवी आप कर राजा बलि के पाताल लोक में एक नाग कन्या बन के जाए। प्रभु शिव ने माँ लक्ष्मी के साथ वासुकी नाग को भी भेजा। जब वो पाताल लोक में गए तो माँ लक्ष्मी नाग कन्या के रूप में परिवर्तित हो गईं और वासुकी रक्षा धागे के रूप में परिवर्तित हो गए। माता ने उस रक्षा धागा को राजा बलि के हाथ में बांध दी। इससे राजा बलि ने कहा कि आप जो मांगोगे मैं आपको दूँ। माता लक्ष्मी ने श्री हरि को राजा बलि से मांग लिया। तभी से ये प्रचलित है कि भाई के हाथ में ये वासुकी नाग रूपी रक्षा सूत्र बांधती है, उस भाई के सारे कष्ट और रोग दूर हो जाते हैं और भाई अपनी बहन की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हो जाता है। तो आपको कैसी लगी ये कथा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना बिल्कुल ना भूलिए। जय जय श्री राधे।